गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेंद्र प्रसाद सूर्यावर्ल्ड स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 का चैप्टर 5th व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण, इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसी क्रम में आज ना पहला क्वेश्चन है, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर समीकरण निकाय x + y - z = 1, 3x + y - 2z = 3 एंड x - y - z = -1 को हल कीजिए। सॉल्व करना है। देखिए जो समीकरण निकाय है वो क्या है, दिया गया समीकरण निकाय क्या है, x + y - z = 1, 3x + y -2z बराबर 3 और थर्ड इक्वेशन है x - y - z = ये दिया गया समीकरण निकाय है। इसको हल करने के लिए देखो क्या करें, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करें, तो आव्यूह के रूप में इसे लिखते हैं। ठीक है, तो दिया गया समीकरण निकाय ये है, इसे हम किस रूप में लिखेंगे, इसे लिखते हैं आव्यूह रूप में। आव्यूह रूप या प्रारूप कह सकते हो में लिखने पर मान लेते हैं इसको जो आव्यूह रूप में लिखेंगे उसको मैं मैट्रिक्स ए या आव्यूह ए लिख देता हूं। ए बराबर क्या आ जाए, देखो 1 है, ये 3 और ये 1। क्लियर, ये 1 यहाँ 1 यहाँ -1 है, फिर ये -1 ये -2 और ये -1। क्लियर, और ये जो है इसे दूसरा मैट्रिक्स कोई बी मैट्रिक्स कहेंगे 1 3 -1। ठीक है, यहां जो वेरिएबल्स हैं चर वो x y z हैं, तो इसे आप कोई तीसरा मैट्रिक्स x लिख देते हैं, ये हो जाता है x y और z। क्लियर है यहां तक। अब इसको हल करने का जो तरीका है वो क्या होगा, हल करने का जो तरीका है वो क्या होगा, वो देखिए ये इनके गुणा में ही तो है, ये कोफिशिएंट ही तो है, किनके x y z के कोफिशिएंट्स हैं। तो हल करने का जो तरीका है वो यहां होता है a, ये हो गया x, ये रहा, और ये बराबर, ये आगे की संख्याएं बराबर में है तो इसे b लिखते हैं। या फिर इस a को यदि हम आगे लेके जाते हैं तो x बराबर होता है a इनवर्स b, ये होगा। क्लियर, यानी इसको सोल्व करने के लिए हमें a इनवर्स की आवश्यकता होगी, a इनवर्स की आवश्यकता। तो सबसे पहले देखते हैं कि a इनवर्स का पॉसिबल, ये जो a है इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो पॉसिबल है या नहीं ये करने के लिए, ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 इंटू ये रो कॉलम छोड़ने पर -1 और माइनस ये हो जाएगा 2, फिर -1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो -3 और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा -2 और माइनस पहले से तो प्लस का 2 हो गया, -1 इंटू ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो -3 और ये -1 होगा। ओके, यहां तक -1 -2 तो -3 हुआ, -3 तो ये आ गया। यहां देखिए -3 + 2 तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 हो गया। -3 और -1 माइनस के 4 हो गए, -4 को
-1 से किया तो +4 हो गया। ठीक है, 4 1 5 हुआ, 4 और 1 5, 5 ये 3 जो है माइनस का है तो कितना आया 2 बचा। ठीक है, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया इसकी वैल्यू 2 आई और ये क्या नहीं है 0 के इक्वल नहीं है। यदि 0 होता तो इसका इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। ये वैल्यू कितनी आ जाती, यदि 0 आ जाती तो हम इसका इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते थे, लेकिन अब ये 0 नहीं आया है 2 आया है, इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो संभव है। अतः क्या लिख देंगे, अतः है ए इनवर्स संभव है। ठीक है, अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना होगा और एडजॉइंट के लिए हमें किन की आवश्यकता होती है, एडजॉइंट्स के लिए हमें आवश्यकता होती है कोफैक्टर्स की। ठीक है, कोफैक्टर्स। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स में F11 -1 की पावर 1 है तो 1 + 1। हालांकि जरूरी नहीं आप ये लिखें, ये आप वैसे भी याद रख सकते हैं ऑड और इवन के अकॉर्डिंग। 1 + 1 2 कितना हो रहा है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव निकलेगा, इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या है, ये 1 1 ये एलिमेंट है तो ये आएगा 1 × -1 हुआ, माइनस ये और ये तो माइनस के 2 हो गए, प्लस के 2 हो गए, लेकिन माइनस निशान आता है। ठीक है, ये हुआ। अब ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया -3। ठीक है, अब F12 सीधा 1 2 3 हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, मतलब निशान माइनस का तो आना ही है। ठीक है, और कोफैक्टर कौन सा होगा, ये है 1 2 एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम यदि आप छोड़ेंगे तो 3 × -1 -3 तो ये हो गया माइनस। इसके बाद में 1 को -2 से गुणा किया तो -2, माइनस निशान यहाँ पहले से तो प्लस का 2 हो गया, यानी -1 तो यहां से निकले, माइनस निशान ये रहा तो प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1 हो गया। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब इसके बाद F13 3 और 1 4 हो गया, 4 इवन नंबर है तो पॉजिटिव निशान निकलेगा, तो केवल डायरेक्टली आप क्या लिख दें, माइनर लिखिए। ये एलिमेंट हुआ, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, 3 × -1 तो -3 तो ये हुआ, -1 को 1 से गुणा किया 1 ये हुआ, तो -3 -1 कितना हो गया, -4 हो गया। ओके, अब F21 पे चलते हैं। 2 1 2 + 1 3। ठीक है, तो माइनस निशान निकलेगा और ये एलिमेंट है तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1 को -1 से गुणा किया, -1 तो ये हुआ, माइनस, अब ये -1 को -1 से गया तो प्लस, ये निशान माइनस का ही रहना है। अब देखिए -2 तो ये हो गया, माइनस निशान यहां से निकले तो प्लस का 2 हो गया। F22 तो 2 + 2 4 हो गया, मतलब पॉजिटिव साइन निकलता है डायरेक्ट ही। इसका माइनर ये 2 2 है तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 1 को -1 से गुणा किया, -1 तो ये आ गया, माइनस, फिर इस 1 को -1 से किया तो -1 ये आएगा, तो ये प्लस हो गया। अब ये कितना आ गया, देखिए -1 + 1 ये 0 हो गया। अब F23 2 3 5 हो गया, तो माइनस निशान तो ये निकला और इसका माइनर हो जाएगा, ये है 2 3, ये रो छोड़ेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो और ये कॉलम, तो कितना आ जाए, 1 को -1 से किया, -1 तो ये आया। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1 को -1 से किया, -1 ये आ गया, 1 को 1 से करेंगे तो 1 ये, -1 ये हो गया। अब -1 -2 और माइनस निशान यहां से निकले तो ये प्लस का 2 हुआ। अब इसके बाद में
3 1 3 1 4 हो गया, पॉजिटिव साइन निकलना है, डायरेक्ट ये एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ -2 -1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस ये प्लस हो गया अभी, ठीक है, कितना ये -1 निकले। F32 ये एलिमेंट हुआ तो ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, ये रो और ये कॉलम छोड़ने पर -2 को 1 से किया -2, और देखिए माइनस निशान यहाँ और निकलना है, -2 और फिर हो जाएगा -3 तो प्लस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस का 1 निकले और माइनस निशान पहले से है तो माइनस का 1 हो गया, और F33 आ जाएगा, पॉजिटिव साइन निकलना है, डायरेक्ट ये 3 हुआ तो अब की बार ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 -3 को 1 से गुणा करेंगे 1 हो जाएगा 3, तो -2 यहां से, ठीक है। तो अब एडजॉइंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, ये जो F11 F12 F13 F22 F21 F22 F23 F31 F32 F33 ये जो भी मैट्रिक्स होगा इसका जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए होगा, यानी वैल्यूज पुट अप करें तो -3 1 -4 ये 2 0 2 -1 -1 और -2, और इसका किया अभी ट्रांसपोज कर दिया तो रो को कॉलम में कन्वर्ट, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, -3 1 -4 ये हो गया 2 0 2 और ये हो गया -1 -1 ओके, ये एडजॉइंट आया, क्लियर है यहां तक, ये हुआ एडजॉइंट। अब आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स बराबर हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी 2 1/2 तो ये हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए आपने कैलकुलेट कर लिया -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, ठीक है, ये ए इनवर्स हुआ, क्लियर है यहां तक। अब क्या कहा था, सॉल्व करने के लिए x इज इक्वल टू क्या होता है, a इनवर्स b होता है, ठीक है, तो पुनः है x बराबर होगा a इनवर्स b, ठीक है यहां तक। तो a इनवर्स तो ये रहा 1/2 इंटू -3 2 -1 1 0 -1 -4 2 -2, और b कितना है, b ये रहा 1 3 -1 1 3 -1, क्लियर। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं तो 1/2 तो ये है ही, प्रोडक्ट करने का तरीका आपको बता रखा है, रो टू कॉलम, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, ये एक ही कॉलम है तो -3 को 1 से किया -3, ठीक है, क्लियर, -3 को 1 से, अब 2 को 3 से किया तो प्लस ये हो गया 6, अब -1 को -1 से किया तो +1, ओके यहां तक। अब इसके बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, दूसरा कॉलम है नहीं तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, तो अब सेकंड रो को इस कॉलम से करें, 1 को 1 से किया 1 हो गया, 0 को 3 से किया 0 हो गया, और -1 को -1 से किया तो प्लस का 1 हो गया, क्लियर है। -4 को 1 से करेंगे तो -4, 2 को 3 से किया 3 दूनी 6 हो गया, -2 को -1 से किया तो प्लस का 2 हुआ, यहां तक ठीक है। तो x बराबर हुआ अपने पास 1/2 इंटू, ये देखिए 6 1 7 7 प्लस के हुए 3 माइनस के हुए तो कितना बचा, 4 बचा, 1 और 1 ही हो गया 2, यहाँ 6 2 8 8 में से 4 घटा दिया तो बचा 4। अब यदि आप यहाँ डिवाइड करते हो 1/2 से तो क्या आ जाएगा,
2 का भाग लगाने पर ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर है? x का मतलब क्या है यहाँ, ये जो x है इसका मतलब है ये x y z, ये मैट्रिक्स है इसका मतलब। ये हुआ यहाँ 2 1 2, कंपेयर करने पर अपने पास वैल्यू क्या आती है, x बराबर 2 आता है, y बराबर 1 तथा z बराबर 2। ठीक है, तो ये इस समीकरण निकाय का हल हुआ किसकी सहायता से, आव्यूह सिद्धांत की सहायता से। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आव्यूह -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 तथा 1 -1 1 1 -2 2 1 3 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और फिर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसकी सहायता से दिए गए समीकरण निकाय को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इन दोनों दिए गए जो आव्यूह हैं इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूं एक a है और एक b है। ठीक है, माना ये जो दो आव्यूह दे रखे हैं इसमें से ये देखो क्यों माना मैंने, वहां देखिए जो समीकरण निकाय है x - y + z, तो x का कोएफिशिएंट 1 है, y का -1 है, z का 1 है, तो ये रहा 1। ठीक है, -1 और +1, इसको मैं a मान लेता हूं। ये जो मैट्रिक्स है 1 - 1 1 1 -2 -2 और 2 1 3, ये मान लिया a, तथा ये जो दूसरा बचा इसे मैं मान लेता हूं b, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये भी मान। अब क्या करते हैं, करना क्या आपको, क्या बता रहा है, देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ए बी प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, 1 - 1 1 1 -2 2 1 3 into ये b -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1। ठीक है, प्रोडक्ट करने का तरीका वही है, रो टू कॉलम। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, 1 को -4 से किया -4, -1 को -7 से किया +7, 1 को 5 से किया +5। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, 1 को 4 से किया 4, -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को -3 से करेंगे तो -3। ठीक है, सेकंड कॉलम से हो गया। अब थर्ड कॉलम से 1 को 4 से किया 4, -1 को 3 से किया -3, 1 को -1 से किया -1। ठीक है, अब सेकंड रो को करते हैं इसी क्रम से, 1 को -4 से किया तो -4, -2 को -7 से करेंगे +7 दूनी 14 हो गया, -2 को 5 से किया 5 दूनी 10 हो गया, -10। ओके, अब सेकंड कॉलम से करते हैं तो 4 -2 और +3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब थर्ड से करते हैं तो 4 -6 और +2। अब थर्ड रो को करते हैं, -4 दूनी 8 हो गया, -7 एकम 7 और 5 दिए 15 हो गया प्लस का। सेकंड कॉलम से करते हैं 4 दूनी 8 और 1 और -3 दिया 9 हो गया। थर्ड कॉलम से करते हैं 4 दूनी 8 +3 और -3। ओके, अब देखिए क्या रिजल्ट आया, 7 और 5 12 और माइनस के 4 है तो 8 यहाँ देखिए 3 1 4 माइनस का हो गया, 4 प्लस का 0 हो गया। यहाँ पर भी 3 1 4 माइनस का 4 प्लस का, ये भी 0 होगा। यहाँ 14 प्लस का है, 10 माइनस का 4 माइनस का 14 माइनस का हो गया, 14 प्लस का तो ये 0 हो गया। यहाँ 6 4 10 10 में से 2 हटा दिया 8 हुआ। यहाँ बात करते हैं 4 2 6 प्लस का 6 माइनस का तो ये 0 हुआ। यहाँ 8 7 15 माइनस का 15 प्लस का ये 0 हो गया। यहाँ 8 1 9 प्लस का 9 ही माइनस का है तो ये भी 0 हुआ। यहाँ 8 3 11 या फिर 3 से 3 काट दिया 8 बचा, या इसे आप क्या लिख देंगे,
यदि 8 को हम बाहर निकाल दें तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी इसे हम लिख सकते हैं 8i। किसके बराबर आ रहा है ये? AB बराबर 8i आ रहा है। क्लियर है? हमें ज्ञात क्या करना है? A इनवर्स ज्ञात करना है। तो यदि हम A इनवर्स से गुणा कर दें, A इनवर्स से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा A इंटू A इनवर्स B बराबर 8i इंटू A इनवर्स। क्लियर? A इनवर्स से A इनवर्स रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद में क्या बचा? यहाँ B और आगे 8i A इनवर्स, या फिर ये 8 कहां चला जाए? बट्टे में इधर। I का मतलब आइडेंटिटी 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी A इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 1/8B। क्लियर है यहाँ तक? A इनवर्स बराबर हम लिख सकते हैं, 8 डिवाइड में चला जाएगा, 1/8B हो गया। तो अब अपने को क्या मिल गया? अपने को मिला यहाँ A इनवर्स बराबर 1/8 और इंटू B हमें दे रखा है कितना? B हमें दे रखा है, जिसे आपने माना है, देखिए ये B है, ठीक है, ये B है, ये दूसरा ये, तो ये लिख देते हैं -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1, ये भी हो गया। तो A इनवर्स का मान हो गया ये। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे विचार से, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसकी सहायता से ये जो समीकरण निकाय दिया गया है इसका हल ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे? दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखते हैं तो आव्यूह रूप में देखिए क्या हो जाएगा? 1 -1 1, ठीक है, और दूसरा जो है 1 -2 -2, और तीसरे में 2 1 और 3। ये तो A हो गया। वेरिएबल्स x y z हैं, ये x y z हो गया, ठीक है। और आगे हम क्या लेते हैं? B लेते हैं, लेकिन B कौन से को लेते हैं? ये जो समीकरण निकाय दे रखा है, यहाँ ये जो कांस्टेंट संख्याएं होती हैं आगे 4 9 1, ये इसको B लिखते हैं, लेकिन B तो यहाँ आपने पहले से ही लिख दिया है, तो उसको हम C लिख देंगे, या फिर जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैट्रिक्स ही लिख दो आप। कितना हो जाएगा? 4 और 9 और ये हो गया 1, ये हुआ, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? ये क्या है? ये A है, A। तो यहाँ x y z बराबर क्या आ जाएगा? ये A आगे गया तो A इनवर्स इंटू 4 9 1, यही तो होगा। और A इनवर्स का मान हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है? A इनवर्स का मान है अपने पास 1/8 इंटू -4 4 4 और -7 1 3 5 -3 -1, ये तो A इनवर्स हुआ, और गुणा में ये हो रहा है 4 9 1। अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। x y z बराबर 1/8 तो बाहर है, और प्रोडक्ट किया, तरीका पहले ही आपको बताया जा चुका है। -4 को -4 से किया -16, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर 4 को 9 से किया तो +9 चौक 36 हो गया, फिर 4 को 1 से किया +4 हो गया, ठीक है। सेकंड रो को करते हैं, 7 चौक 28 आया माइनस का, 1 को 9 से किया +9 हो गया, 3 को 1 से किया +3 हो गया। थर्ड रो को करते हैं तो 5 चौक 20 हुआ, और -3 को 9 से किया 9 3 27 हो गया माइनस का, -1 को 1 से किया माइनस का 1 हुआ। ओके, कितना आया? 1/8, 16 माइनस के हैं और 36 4 40 हो गया भाई। 40 में से 16 घटा देते हैं अपन, 40 में से 16 घटा देते हैं तो कितना बचेगा? 24 बचा। यहां देखिए 9 और 3 12,
12, ठीक है। 12 प्लस का है, 28 माइनस का है, तो 28 में से हम 12 घटाएंगे, कितना बचेगा? 28 में से 12 घटाएंगे, बचेगा 16, और 27 एक 28, ठीक है, माइनस का है 28, और 20, ये 16 भी किसका बचेगा? माइनस का ही बचेगा भाई। 27 एक 28, 28 में से 20 घटा दिया तो माइनस का बचा 8। ओके, डिवाइड यदि कर दिया जाए, डिवाइड करने पर x y z बराबर 8 3 24 3 हुआ, यहाँ 8 दूनी 16 तो -2 हुआ, 8 एकम 8 माइनस का 1 हुआ, ठीक है। कंपेयर करने पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3, y की वैल्यू कितनी आ जाती है? -2, तथा z की वैल्यू कितनी आ जाती है? -1, ठीक है। तो ये दो मैट्रिक्स यदि आपको दिए हैं, उनका प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करवाया गया, और उन्हीं की सहायता से आपको समीकरण निकाय हल करना हो तो आप इस प्रकार से समीकरण निकाय को हल करेंगे, ठीक है। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपने वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जब आप वीडियो को देखते हैं तो नीचे एक लाल सा बटन आपको यहाँ दिखाई देगा, ठीक है, लाल सा बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब, तो उसको आप प्रेस कर देंगे, और उसके पास में एक घंटी का निशान भी मिलेगा, उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। धन्यवाद।